अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में 4.2 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसके मैं क्वेश्चन 1 से 6 तक पार्ट 1 था लेक्चर का जिसमें मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज पार्ट 2 में क्वेश्चन 7 से 17 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं ये कंप्लीट करवाऊंगी। तो स्टार्ट में मैंने एपी को अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं इसको, इसकी डिटेल से डेफिनेशन फार्मूला बताया हुआ है। तो अगर आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा आप लोगों ने, तो आपने पहले क्वेश्चन 1 से 6 तक करने हैं, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड आगे सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब इसमें ये कहा गया है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी विच टर्म या हाउ मैनी टर्म्स पूछा जाए तो मतलब आपने एन फाइंड करना होता है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, पहली टर्म -6 है, दूसरी टर्म -2 है, तीसरी टर्म जो है वो 2 है, अप टू सो ऑन, आखिरी टर्म 70 है। तो ये इस सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है एन हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने ये मालूम करना है कि A70 इस सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है। तो यहाँ पे ये एपी सीक्वेंस गिवन है। तो एपी सीक्वेंस में जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोगों को कि हमें एपी सीक्वेंस में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि सेम होता है। तो इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला ये होता है, दो चीज़ें इसमें याद रखनी है कि एपी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो, और इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला an = a1 + n-1 × d होता है। अब इस सीक्वेंस के अंदर देखते हैं, इसकी पहली टर्म -6 है, d कॉमन डिफरेंस पहली दो टर्म्स का मैंने ले लिया, अगली दो का भी ले सकते हैं, -2, और ये फार्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, a2 - a1। तो ये माइनस के -6 था, प्लस हो जाएगा, तो -2 + 6 आंसर आ जाएगा 4। सो डी हमें मिल गया, a1 भी हमें पता है। अब ये लास्ट टर्म दी गई है an सीक्वेंस की, ये 70 आखिरी टर्म। अब ये कितनी टर्म है ये हमें नहीं पता, n हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे AP की nth टर्म का फार्मूला लिख लेंगे, an = a1 + n-1 × d। an 70 था, पुट कर दिया, a1 6 है, n-1 इंटू, क्योंकि n तो फाइंड करना है एज इट इज़, और d की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4n-4, और ये तो इसी तरह लिख लिया। तो -10 और -6 और -4 -10 हो गया। -10 को जब इधर ले आएंगे तो +10 हो जाएगा, यहाँ पे 4n रह जाएगा, 80 आ जाएगा 4n, क्योंकि n फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे 80/4 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर आगे इस ऊपर आ जाएगी, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 4 2s are 8 और 7 0, तो n कितना आ गया 20। तो आखिरी टर्म जो दी गई थी an 70 है, ये सीक्वेंस की कितनी टर्म है, 20th टर्म है इस सीक्वेंस की। a20 क्या है, 70 है। तो बेसिकली n हमने फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, क्वेश्चन 8 भी इसी तरह ही है। इसमें भी एक आ गया है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया गया है, एपी सीक्वेंस है, हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है, ये आखिरी टर्म है, ये सीक्वेंस की कितनी टर्म है। तो बेसिकली जब भी विच टर्म आ जाए तो मैंने जैसा कि पहले बताया है n फाइंड करना होता है। a1 5/2 कॉमन डिफरेंस, a2 - a1 करेंगे, 3/2 - 5/2 एलसीएम लेंगे, 2 3 - 5 आ जाएगा, 3 - 5 -2, क्योंकि 5 के साथ माइनस था, तो d की वैल्यू -1 आ गई। अब इसके बाद ये आखिरी टर्म an सीक्वेंस की गिवन है -105/2। अब हमने n फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने n फाइंड करना है। एपी की nth टर्म का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। an किसके इक्वल होता है, a1 + n-1 × d के। an की ये वैल्यू -105/2 पुट कर दी, a1 पहली टर्म 5/2 थी, प्लस n-1 × d, और d की वैल्यू यहाँ पे ऊपर निकाली है, कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का जो कि -1 आया था, पुट कर दिया है। -105 5/2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -n और +1 आ जाएगा। अब 5/2 इस साइड पे प्लस था, इधर दूसरी साइड पे आएगा तो -5/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -105 -5 -110/2 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 5s are 10, 11 था, एक बचा, यहाँ फिर 10 बन गया, 2 5s are 10, -55, क्योंकि n फाइंड करना है तो अब +1 को इधर ले आएंगे, ये -1 हो जाएगा, तो -56 आ जाएगा। दोनों साइड्स पे माइनस से कैंसल आउट, तो n का आंसर आ जाएगा 56। इसका मतलब है जो लास्ट टर्म ये दी गई थी 105/2, ये सीक्वेंस की 56 टर्म है, n इसमें क्या है 56 है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें सीक्वेंस 1/a 1/b 1/c ये एक एपी सीक्वेंस है। ये बताया गया है क्वेश्चन में, शो डैट द कॉमन डिफरेंस, ये प्रूव करना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है ना, ये कॉमन डिफरेंस डी, इसका आंसर ये आना चाहिए। ये प्रूव करना है कि कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एपी सीक्वेंस को लिख लिया। कॉमन डिफरेंस पहली दो टर्म्स का क्या होगा, 1/b माइनस 1/a, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/c माइनस 1/b, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो हमें 2 कैसे बना सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। इस वजह से हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है, ऐड। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, d प्लस डी हो जाएगा, और इन दोनों साइड्स को ऐड कर देंगे। ये प्लस माइनस सेम था, कैंसल आउट। प्लस वाली वैल्यू को मैंने पहले और माइनस वाली को बाद में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ए सी आएगा। यहाँ पे c कैंसल आउट, ऊपर a आ जाएगा, a कैंसल आउट, ऊपर c। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड पे ले आएंगे तो d किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस सी ओवर 2c। तो यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, कॉमन डिफरेंसेस के इक्वल है, और ये प्रूव हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तो सॉरी 10, 11, 12 ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस हैं कि ये जो हम एपी सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। बेसिकली इससे रिलेटेड अगले 3 क्वेश्चंस हैं, और तीनों ही बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। इसमें ये बता रहा है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इस एपी सीक्वेंस की। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 6 फीट इन फर्स्ट सेकंड। स्काई डाइवर क्या है, फ्री फॉल क्या होता है, ये एक सैटेलाइट टाइप, मतलब वो जो एक बैलून टाइप बना होता है ना, जिसमें उड़ के जाती हैं, तो जैसे ही फिर उसको नीचे आते हैं तो वो खुल जाता है, ये वो उस टाइप है। अब इसमें एक आ गया कि एक स्काई डाइवर है, वो पहले फर्स्ट सेकंड के अंदर 60 फीट फ्लाई करता है, 48 फीट इन सेकंड एंड 80 फीट इन थर्ड सेकंड। इफ़ ही कंटिन्यूज टू फॉल एट द, अगर वो इसी मोशन को जारी रखता है तो हाउ मैनी फीट विल फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकंड। तो 8 सेकंड के बाद वो कितना टोटल फीट कवर कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमने देखना है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट सेकंड में वो कितना कवर करता है, 16, फिर 48, और फिर थर्ड में 80 अप टू सो ऑन। इस तरह हम लिख देंगे। ये हमारे पास बेसिकली अब एक एपी सीक्वेंस आ गया है, क्वेश्चन में बताया गया है ना, ये एपी सीक्वेंस है। इसमें a1 16 है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 48 माइनस 16 32। अब हमने 8th सेकंड का फाइंड करना है ना, कि उसका अगर वो फॉल करता है, अपनी इसी मोशन को जारी रखता है, तो 8 सेकंड में वो कितने फीट डिस्टेंस कवर करेगा। तो n इसमें क्या होगा, 8 होगा, और a8 जो टर्म है इसकी 8वीं टर्म बेसिकली हमने सीक्वेंस की, इसमें ये कहा गया है कि 8वीं टर्म फाइंड करें। एपी सीक्वेंस है, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a8 आ जाएगा क्योंकि n 8 है, a1 16 है, और यहाँ पे n क्या है 8, 8 माइनस 1, डी क्या है 32, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 32 7 224, इसमें 16 ऐड करेंगे तो 240, तो यानी कि 240 यहाँ पे फीट आ जाएगा। इसके साथ a8 टर्म क्या होगी, वो 240 होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी तरह है, क्वेश्चन 11, इफ़ ₹1000 इज सेव्ड ऑन यकम अगस्त, अगर यकम अगस्त को 1000 रुपया सेव करता है, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन है, बस सेव किए जाते हैं कि यकम अगस्त को 3000 पे, 2 अगस्त को 5000 पे, 3 अगस्त को, इसी तरह ये कंटिन्यू रहे। तो हाउ मच सेव्ड इन 20 अगस्त, तो 20 अगस्त तक कितने पैसे सेव होंगे। पहले 1000 सेव हुए, फिर कितने हुए 3000, फिर 5000, तो हमने 20 अगस्त तक फाइंड करने हैं, यानी कि n इसमें क्या है अब 20 है, तो हमने a20th टर्म यहाँ पे यानी कि बेसिकली फाइंड करनी है कि 20 अगस्त तक टोटल कितनी अमाउंट सेव होगी। a1 देखेंगे हम, इसमें 1000, d क्या है 3000 माइनस 1000 कर देंगे, a2 माइनस a1 होगा ना कॉमन डिफरेंस, इसका ले लें या पहली दो का ले लें, अगली दो का सेम ही आना है। n कितना है 20, ap की n टर्म का फार्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 पुट कर देंगे 1000, और n क्या है 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 2000, 19 आ जाएगा, 19 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 38,000, इसमें 1000 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे a20 क्या आ जाएगा 39,000। तो 20 अगस्त तक कितने पैसे सेव हो जाएंगे, वो होंगे 39,000। यहाँ पे बेसिकली ये टर्म पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। गार्डन इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग विद, एक गार्डन है जो ट्रायंगुलर शेप में है, उसमें 35 प्लांट्स फर्स्ट रो में लगाए गए हैं, 31 प्लांट्स सेकंड रो में लगाए जाते हैं, 37 प्लांट्स थर्ड रो में लगाए जाते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है। इफ द पैटर्न इज कंसिस्टेंट या कंटिन्यूस, अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहे, हाउ मेनी प्लांट्स विल देयर बी इन 8th रो, तो 8th रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे। पहली रो में 35
25 थे, दूसरी रो में 31, फिर 27 और 8वीं रो में यानी कि A8 इसकी टर्म हमने फाइंड करनी है। पहले A1 देखते हैं, इसमें 35 है। D क्या होगा, 31 माइनस 35 -4 आ जाएगा। N कितना है, 8 है। तो AP के nth टर्म वाले फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। n इसमें 8 है, A1 35 है, 8 आ जाएगा n की जगह पे, D -4 है। 8 - 1 7, 7 - 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। तो A8 का आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब है 8वीं रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे, 7 होंगे। आखिरी टर्म इसकी A8 पूछी गई थी जो कि 7 होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन 13 से 17 तक सारे अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पार्ट 1 में जो फर्स्ट लेक्चर था इस एक्सरसाइज का, उसमें अरिथमेटिक मीन बताया था कि दो वैल्यूज़ के दरमियान अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a + b/2। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी तरीका वही है एपी को सोल्व करने का। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a + b/2। अब यहाँ पे a पहला पार्ट है, ये सारे इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, सेम है। फाइंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। दो वैल्यूज़ हैं 7 और 17 के दरमियान। तो a 7 है, b 17 है। अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a + b/2 7 + 17/2 24 और 2 1 2 2 2 4। तो आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है अरिथमेटिक मीन a + b। a की वैल्यू लिखेंगे +b/2। ये प्लस माइनस कैंसल आउट, 7 और 3 10 और 2 5 10। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें भी a और b गिवन है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे a + b। तो ये 7√5 में 1√5 ऐड करेंगे तो ये 8√5 और 2 4 8। तो ये 4√5 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, इसमें भी a और b दिया गया है। अरिथमेटिक मीन a + b/2, y को y में ऐड कर देंगे, 7y 5 और 3 8। दोनों को अलग अलग 2 पे डिवाइड कर देंगे और 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7y/2 + 4 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये कहा गया है b फाइंड करें इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन। 10 क्या है, अरिथमेटिक मीन है किस किस के दरमियान, बिटवीन b एंड 20 के दरमियान। तो हमने b फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन 10 है और a कितना है, 20 है। फार्मूला वही मैंने लिख लिया, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, a + b/2। a 20 है, b इसी तरह अरिथमेटिक मीन 10 था डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ और 10 2 20 हो जाएगा। अब ये 20 था, इधर इस साइड पे आएगा -20, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, आसान से हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड x एंड y। x और y फाइंड करना है इफ 2 एंड 13 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। अब इसमें ये कहा गया है 2 और 13 दो अरिथमेटिक मीन है किस किस के दरमियान, x और y के दरमियान। तो x और y लिखेंगे, इनके दरमियान दो अरिथमेटिक मीन है 2 और 13। अब x और y को फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। अब मैंने क्या किया है, इसके दो पार्ट्स बना लिए। पहली 3 वैल्यूज़ को लिख लिया x 2 और 13, अगली 3 वैल्यूज़ को क्या लिख लिया, 2 13 और y, ताकि हम यहाँ से फाइंड कर सकें। क्योंकि ये एपी सीक्वेंस है, आर इन एपी अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक मींस फाइंड करने हैं, एपी सीक्वेंस है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस पहली दो टर्म्स का क्या होगा 2 - x, अगली दो टर्म्स का क्या होगा 13 - 2। और हमें ये भी पता है कि एपी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर दो टर्म्स का, इस वजह से मैंने इसको इक्वल रख लिया, इस पहले डिफरेंस को भी दूसरे डिफरेंस को भी। तो 2 - x, इसी तरह 13 - 2 11। क्योंकि अब हमने x फाइंड करना है तो इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो x की वैल्यू 11 - 2 9, ये माइनस इधर आ जाएगा, -9 हो जाएगा। दूसरी साइड पे जो ये हमने 3 टर्म्स लिखी थी, अगली 3, इनमें पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 13 - 2। क्योंकि एपी सीक्वेंस है डी के ही इक्वल होगा, क्योंकि एपी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो y - 13, अब 13 - 2 11 आ जाएगा, -13 है, इस साइड पे ले आएंगे प्लस, तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये x की वैल्यू यहाँ पे -9, फिर 2 13 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यही फाइंड करना था, ये सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा। और ये एपी सीक्वेंस है, बेशक इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लें, हर दो टर्म्स का 11 ही आएगा। 2 ये -9 + 9 हो जाएगा ना, 2 माइनस, तो ये 11 13 - 2 11 24 - 13 11। तो ये एपी सीक्वेंस आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 16 और 17 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। दो अरिथमेटिक मीन फाइंड करें किस किस के दरमियान, 5 और 17 के दरमियान। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया A1 और A2, लेट कर लिया कि ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, 5 और 17 के दरमियान इन दोनों को लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये एक सीक्वेंस बन गया है, इसके अंदर हमने A1 और A2 फाइंड करना है।
अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और A4। A2 और A3 हमने फाइंड करने हैं। तो इस तरह के तो क्वेश्चन हम पहले करते हैं सेम उसी तरह। अगर हमें A1 और D पता चल जाए तो फिर हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही है, ये चीज़ मैंने स्टार्ट में भी बताई थी। A1 और D अगर हमें पता चल जाए, ये मिल जाए, तो फिर हम A2 और A3 भी फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन्स भी फाइंड कर लेंगे। A1 इसमें 5 है। आखिरी टर्म देखें, ये क्या है, A4 17 है। इसका मतलब इसकी टोटल टर्म्स 4 हैं। तो n कितना है, 4 1 2 3 4 है ना ये। तो n कितना है, 4। अब AP की nth टर्म A1 तो पता चल गया। पहले इस फार्मूला को लगाते हुए हम D फाइंड कर लेंगे। मैंने AP का ये फार्मूला लिख लिया, n की जगह 4, यहाँ पे 4 - 1 इंटू डी। A4 कितना है, 17 है। A1 5 है, 4 - 1 3, D आ जाएगा, क्योंकि हमने D फाइंड करना है। तो 7, ये +5 था, इधर आएगा -5 हो जाएगा 12, और 3 4 are 12। D का आंसर आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं A1 और A2 हमने कैसे फाइंड करना है। तो A1 जो था वो सीक्वेंस की टर्म A2 बन रही थी, इसी फार्मूला में पुट कर देंगे AN इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। देखिए पहले हमने A2 फाइंड करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। A2 A1 2 - 1 वो D ही आना है। A1 था 5 और D 4, तो 9 आ जाएगा। फिर A2 जो A3 आ रहा था, इसी वजह से मैंने स्टार्ट में ऊपर मेंशन भी कर दिया था, ये A3 टर्म बनती है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर n की जगह पे 3 पुट कर देंगे। A1 3 - 1, ये 2D आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 और D की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 2s are 8, 8 और 5 13। तो ये A1 का आंसर 9 और A2 13। तो ये सीक्वेंस अब इस तरह से बन गया है। तो बेसिकली जब भी कोई टर्म फाइंड करनी हो तो हमें A1 और D का पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सेम इसी तरह है क्वेश्चन 16 की तरह। अब इसमें 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं 2 और -18 के दरमियान। तो हम लेट कर लेंगे 2 और -18 के दरमियान ये 3 अरिथमेटिक मीन है, A1 A2 A3। अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो इस तरह से है, A1 A2 A3 A4 और A5 है। तो ये टर्म्स हमने फाइंड करनी है। अगर हमें A1 और D पता हो तो फिर हम ये तीनों अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। A1 इसके अंदर 2 है, आखिरी टर्म A5 जो कि -18 है, n इसमें 5 है। D फाइंड करने के लिए AP के nth टर्म का फार्मूला लिख लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा। A1 यहाँ पे इसी तरह लिख लिया, 5 - 1 4D। अब A5 क्या है, -18, A1 क्या है 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो -20 और 4 5 are 20। डी का आंसर -5 आ गया। अब हमने फाइंड करना है A1 A2 A3 ये तीनों वैल्यूज। तो ये A1 A2 है, ये A3 है, A4 के इक्वल इसको कह सकते हैं। तो लास्ट में मैंने अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। A1 किसके इक्वल है, A2। तो यहाँ पे AP के nth टर्म का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, इसमें पुट कर देंगे। A2 2 - 1 तो ये 1 D भी आना है, D आ जाएगा ना। A1 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, D की जगह पे -5, क्योंकि D की वैल्यू -5 है। तो 2 - 5 करेंगे, -3 आ जाएगा। फिर A2 फाइंड करना है जो कि A3 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 - 1 ये 2D आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 और 5 2s are 10, तो 2 - 10 आंसर -8 आ जाएगा। इसके बाद A3, अब यहाँ पे ये A4 के इक्वल है, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 3 - 1 सॉरी 4 - 1 क्योंकि ये 4 है ना, N4 है, 4 - 1 3D। अब यहाँ पे A1 और D की वैल्यू पुट करेंगे, 2 - 15 तो आंसर -13 आ जाएगा। तो ये तीनों अरिथमेटिक मीन्स आ गए। किस किस के दरमियान थे, 2 और -18 के दरमियान। मैंने यहाँ पे A1 A2 और A3 पुट कर दिया है। तो ये सीक्वेंस AP सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।